अस्सलाम वालेकुम। आज ये हमारा मैथमेटिक्स फ्रॉम ज़ीरो का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने मोटिवेशन देखा और मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बात की और एडिशन ऑफ नंबर्स के बारे में बात की हमने, और बड़े-बड़े नंबर्स किस तरीके से लिखेंगे, उसका एक सिंपल वे हमने देखा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखें, हमारे पाकिस्तानी और इंडियन जो सोसाइटी है उसमें हम करोड़ और लाख और इनकी बात करते हैं, और अमेरिकन सिस्टम में बिलियन, मिलियन और ट्रिलियंस की बात होती है। देखिए, पहले हमें क्या करना है, ये नंबर लिखा हुआ है एक 12 करोड़ 30 लाख और 5015, और प्लस करना है उसमें हमने 40 करोड़ 30,050। पहले तो ये नंबर लिखें और उसके बाद उनको ऐड करें। पहले लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि देखिए, पहले आप 12 करोड़, पहले तो आप 12 लिखें और उसके बाद करोड़ में कितनी सिम्बल्स होती हैं? 7 ज़ीरोज़ होते हैं। सही है, दिस इज़ 12 करोड़, ये आपके पास 7 सिम्बल्स ज़ीरोज़ हो गए। तो 12 करोड़ हो गए ये वाले। अब 30 लाख, लाख में हमारे पास 5 ज़ीरोज़ होते हैं, तो हम ज़ीरोज़ यहाँ से राइट से 5 ज़ीरोज़ जो है वो हर ज़ीरो के नीचे-नीचे लिखते जाएँगे कि हमसे मतलब गलती ना हो। और कितने लाख हैं? 5 ज़ीरो लाख के 30 लाख, मतलब 30 लाख ये हो गए। और आखिर में है 5,000 मतलब यहाँ पे 5 और ये 3,000 के, और आखिर में है 50। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आप निशान लगाते जाएँ, ये हो जाएंगे ज़ीरो। अगर इनको ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये इनको ऐड करेंगे तो ये ज़ीरो, और इनको ऐड करेंगे तो ये 5, और ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, और ये ज़ीरो 3, तो 3, ये 12 यहाँ पे। तो ये आपके हो गए 12 करोड़ 30 लाख और 5,050। इसमें क्या होगा, आपको गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी इस तरीके से अगर आप लिखेंगे। और दूसरा नंबर है हमारे पास, वो है 40 करोड़ 40, और 40 लिखा आपने, और करोड़ की 7 सिम्बल्स ज़ीरोज़ देंगे आप, तो ये हो गया आपके पास 40 करोड़। यहाँ पे आपने 40 लिखा और फिर 7 ज़ीरोज़ दिए। अब यहाँ पे इनको लिखने के लिए आपको मतलब ये याद करना पड़ेगा कि लाख में 5 ज़ीरोज़ होते हैं, और हज़ार में 3 होते हैं, और अपना करोड़ में आपके पास 7 होते हैं, और आगे जाएँगे तो इस तरीके से 2-2 ज़ीरोज़ बढ़ते जाएँगे। क्योंकि हम लोग जो है वो इधर पाकिस्तानी और इंडियन स्टाइल में पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2-2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं। जस्ट जो लोकेट के कितने नंबर हैं हमारे पास, और ये आपके 100 तक हो जाते हैं, ये हज़ार है, और ये लाख है, और ये करोड़ है। इस तरीके से हर कॉमा जो है वो आपको बताती है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें, पहले 3, तो ये हज़ार, और ये लाख, और ये करोड़। तो ये कॉमा लगाना मतलब हमें मतलब आसानी करता है। ज़ीरोज़ भी काउंट कर सकते हैं, पर ये कॉमास जो है वो आपको सही है। तो हम इंडियन और पाकिस्तानी स्टाइल में हम पहले 3 और फिर 2-2 ज़ीरो के बाद या डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाते हैं। अब ये है 40 करोड़ 30,000, तो ये 1000 मतलब 3 ज़ीरोज़ और 30, तो ये 30। आपने ये ख्याल रखना है कि आपने हर डिजिट्स के नीचे जो है वो सही डिजिट्स रखना है, और 50 सिर्फ 5 ज़ीरो। अब इनको ऐड करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये आपके पास 5, और ये ज़ीरो, और ये अगेन ज़ीरो, ये 3, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, और ये 4। तो ये आपके पास आ गए कितने, 40 करोड़ 30,050। इसमें गलती होने की गुंजाइश कम है। इसमें कॉमा भी लगा सकते हैं आप, पहले 3 फिर 2-2, तो ये आपको बताएंगे ये 100 है, ये 1000 है, ये लाख है, और ये 40 करोड़। तो ये कॉमा आपको जो है वो एक-एक डिजिट गिनने से अच्छा है कि आप कॉमा लगाएँ, तो ये चीज़ों को आसान करता है। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो हमने क्या करना है, लेफ्ट राइट से सारा नंबर एक दूसरे के नीचे रखेंगे। आप ये ज़ीरो यहाँ पे रखेंगे, और ये 5 यहाँ पे रखेंगे, और ये ज़ीरो जो है वो यहाँ पे रखेंगे, और ये 5 जो है वो इस चौथे नंबर डिजिट के नीचे रखेंगे, और ये ज़ीरो हो गया तो ये ज़ीरो यहाँ पे आएगा, और ये ज़ीरो, तो ये ज़ीरो यहाँ पे आएगा, और फिर ये 3, तो ये 3 यहाँ पे, और ये 2, तो 2 और 1। ये मैं नंबर डार्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं मतलब डार्ट मुझे बता रहा है कि ये नंबर हो गए हैं, तो गलती कम हो गई। हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो सिर्फ डिजिट बाइट हम जो है वो प्लस करते जाएंगे, ये प्लस। अब ये 5 + 5 10 है, तो 0 हम नीचे रखेंगे, 1 कैरी करेंगे ऊपर, और ये 0 + 1, तो ये हो जाएगा 1। ये 0 + 5 तो 5, तो 0 + 3 तो ये 3, ये 0 0 है तो यहाँ पे 0, ये 0 3 तो ये 3, यहाँ पे 0 2 तो ये 2, और ये 5। सो इस तरीके से हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या है, ये आप कॉमा लगाएंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। हमारे पास 52 करोड़ 30 लाख 75,000 35,000 और 100, इन दोनों की एडिशन जो है वो ये होगी। ये एक और एग्जांपल है, इसमें हम बिलियंस और मिलियंस और मतलब ये अमेरिकन और जो वेस्ट में हम
नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं उसकी एग्जांपल है। तो हमें याद रखने के लिए क्या करना होगा, बिलियन के आगे जो है वो 9 ज़ीरोज़ होते हैं और मिलियन के आगे 6 ज़ीरोज़ होते हैं और 1000 के आगे 3 ज़ीरोज़ होते हैं। यहाँ पे जो हम पाकिस्तानी और इंडियन में पहले 3 और फिर 2-2 के बाद कामा देते हैं, तो यहाँ पे हर तीसरे डिजिट के बाद आप कामा देंगे सिर्फ मतलब आसानी के लिए, काउंटिंग के लिए। चलिए पहले आप इस नंबर को लिखते हैं, ये है 6 बिलियन। तो 6 बिलियन मतलब 6 और 9 ज़ीरो। सही, ये हमारे 6 बिलियन है, ये कामा नहीं है यहाँ पे गलती से। तो मैंने 3-3 डिजिट्स के बाद जो है वो कामा दिए हैं। पहले 3 थे डिजिट्स जो है वो आपके 1000 होंगे, उसके बाद जो 3 डिजिट्स होंगे तो ये मिलियंस आएंगे और उसके बाद फिर बिलियंस आएंगे। तो ये 6 बिलियन 543 मिलियन, मिलियन मतलब 6 ज़ीरोज़ और उसके बाद है आपके पास 543 543 मतलब 543 मिलियन, ये हो गया आपके पास 543 मिलियन। अब आप देखें तो ये हर 3 डिजिट के बाद हम कामा देंगे। और आगे क्या है, 4000 ये 3000 और ये 4 और आपके बाद आखिर में है 50 तो आप सिर्फ ऐसे लिखेंगे। आप इनको ऐड करेंगे तो ये 0, ये 5, ये अगेन 0, ये ऐड करेंगे तो ये 4, ये 0, फिर से 0, अब ये 3 और ये 0 इसके साथ 4 और ये 5 और ये 6। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है वो हर नंबर जो है वो मतलब राइट से शुरू करें और ऊपर वाले के नीचे जो है वो नंबर देते जाएं इस तरीके से। अगर इधर उधर हो गया तो ये बहुत मसला हो जाएगा। सही है, नंबर भी जो होते हैं वो जैसे वर्ड की स्पेलिंग होती है उस तरीके से ही होते हैं। बीच में एक भी ज़ीरो कहीं भी इधर उधर हुआ तो मतलब आपका नंबर ख़त्म, गलत है। सही है, अगर किसी भी वर्ड में स्पेलिंग आप एक भी मिस कर देंगे तो वो वर्ड भी गलत है। तो नंबर भी उसी तरीके से होते हैं, एक भी बीच में से ज़ीरो कहीं गया तो फिर आपका जो है वो नंबर गलत हो जाएगा। अब ये हो गया आपके पास 6 बिलियन 543 मिलियन और 4050। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉमा देंगे तो यू विल सी कि ये आपके 1000 हो गए और ये आपके बिलियंस हो गए और ये बिलियन। और इसमें हमने ऐड करना है दूसरा नंबर, वो है 640 मिलियन। 640 और मिलियन के आगे 6 ज़ीरोज़ और उसके बाद है 21,000। तो ये 1000 मतलब 3 ज़ीरोज़ और 21 और उसके बाद है सिर्फ 1। तो इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 1, ये भी 0, यहाँ पे 0, ये 1, ये 2 और ये 0, ये 0, 4 और ये 6। तो ये आपके पास हो गए 640 मिलियन 21,001। सही है जी। अब इन दोनों को अगर ऐड करें तो एक दूसरे के नीचे रखें, कोई भी बड़ा छोटे की बात नहीं है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसमें उस चीज़ की हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप नंबर जो है वो राइट से लिखेंगे, 0, 5 और ये 0, अब ये 4 और ये 0, फिर से 0 और 3, ये 4, 5 और ये 6। या मतलब हर डिजिट जो है पहला वाला पहले के सामने रखेंगे, दूसरे वाला दूसरे के, इस तरीके से। अगर ये 5 जो है वो 6 है तो इसको अगर आगे भी है तो इस बस आगे कर देंगे। इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड होंगे तो 1, ये दोनों ऐड होंगे तो 5, ये 0 0 ऐड होंगे तो 0, ये 1 एंड 4 होंगे तो 5, ये 0 और 2 तो 2, ये 0 0 0, ये 0 3 3, ये 4 4 8, ये 6 और 5 जो है वो 11, एक ऊपर जाएगा तो 7। सही है जी। तो ये आपके पास हो गए 7 बिलियन 183 मिलियन 25,051 इनकी एडिशन। जी, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। फॉर एग्जांपल हमारे पास 690 है और उसमें से माइनस करते हैं 410 सपोज़। अगर इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने का तरीका है, पहले हम ऐड कर रहे थे हर नंबर एक दूसरे के नीचे रख के, अब यहाँ पे माइनस करेंगे। 0 में से 0 माइनस होगा तो 0 होगा, 0 में से मतलब कुछ में से कुछ भी नहीं माइनस होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। और 9 में से 1 बच जाएगा तो दिस इज़ 8 एंड 6 में से 4 जाएगा तो आपके पास बचेगा 2। सो दिस इज़ दी नंबर, मतलब अगर इतने पैसे आपने इतने खर्च किए तो ये बचेंगे आपके पास, माइनस का मतलब ये है। अब दूसरा एग्जांपल ले लें, मिसाल के तौर पे 561 है आपके पास और इसमें से आप 405 माइनस कर रहे हैं। तो आप इसको माइनस कैसे करेंगे? आप यहाँ पे कहेंगे कि भाई 1 माइनस 5 है तो यहाँ पे 1 है, 1 से तो 5 माइनस नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक 1 जो है वो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब रखेंगे नहीं, इसको हम 11 कर देंगे और यहाँ पे 5 बचेगा। ये लिखना है यहाँ पे और इसको काटना भी है कि आपको पता चले कि हमने 5 से 6 से 1 इधर दिया और 5 यहाँ पे रखा है। तो अब ये हो गया 11, 11 से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 6।
और यहाँ पे 5 है, 5 में से 0 जाएगा तो आपके पास 5 बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा तो आपके पास 1 बचेगा। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम जो है वो नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करने हैं तो नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। और दूसरा एग्जांपल देखें, यहाँ पे अगर हमारे पास 411 नंबर है और उसमें से 325 हमने माइनस करना है, तो क्या होगा इसमें? देखें, अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो 1 जो है 1 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से 1 देंगे तो यह हो जाएगा 11, और यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा 0। 11 से 5 माइनस करेंगे तो आपका फिर से 6 बचेंगे। अब यहाँ पे है 0, 0 में से तो 2 माइनस नहीं होंगे, तो फिर यहाँ से आप जो है वो 1 यहाँ पे देंगे और ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 2 माइनस करेंगे तो दिस इज 8, और यहाँ पे आपने ये वहाँ पे दिया था तो यहाँ पे 3, तो 3 में से 3 माइनस जाएगा तो ये 0। तो इस साइड पे जितने भी 0 होते हैं वो काउंट नहीं होते, तो दे जो है वो 86। दिस इज योर आंसर। मतलब इसमें से मतलब 411 में से 325 माइनस करेंगे तो फिर आपके पास जो है वो 60 मतलब 86 बचेंगे। जी, अब यहाँ पे हमने तो देखा कि आपने बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया, पर यहाँ पे लिखा प्लस 500 माइनस 700 इज इक्वल माइनस 200। तो ये किस तरीके से हो गए? देखिए, प्लस वाला मतलब सपोज कि आप यहाँ पे हैं 0 पे, प्लस 500 मतलब आप जो है ना राइट में 500 स्टेप लें, और माइनस 700 मतलब आप लेफ्ट में 700 माइनस मतलब 700 लें। तो प्लस वाला राइट के साइड पे और नेगेटिव वाला लेफ्ट के साइड पे। तो अगर मैं 500 स्टेप्स इधर लूँगा, फिर 700 स्टेप्स वापस आ जाऊँगा लेफ्ट में, तो मैं कहाँ पे पहुँचूँगा? मैं पहुँचूँगा माइनस 200 पे, मतलब लेफ्ट पे ही पहुँचूँगा। तो ये आपके पास आंसर जो है उसका माइनस 200 आएगा। तो इसको आप इस तरीके से देखते हैं। बहुत मतलब अब होता है फॉर एग्जांपल माइनस 60 माइनस 70। अब ये क्या होगा? अब ये है कि आप माइनस 60 स्टेप लेफ्ट साइड पे आएंगे और माइनस 70 और लेफ्ट साइड पे आएंगे, तो कहाँ पहुँचेंगे? आप पहुँचेंगे माइनस 130 पे। सही है, इधर माइनस में जाएंगे, मतलब प्लस वाले जो है फॉरवर्ड और माइनस वाले जो है वो बैकवर्ड। इस तरीके से आप इसको देखेंगे तो ये इक्वेशंस आपको सेंस करेंगे। और हम दूसरे हिसाब से भी बता देंगे भाई, प्लस वाले जैसे कि आपके पास अपने हैं पैसे और माइनस वाले आपका कर्जा है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 500 रुपये हैं और माइनस 700 जो है वो आपका कर्जा है, तो बाकी आपके पास कर्जा ही बचा। सही। अगर यहाँ पे माइनस 60 आपने कर्जा रखा है और फिर से माइनस और कर्जा ले लिया, तो आपके पास कर्जा कितना हो गया? 130। तो कर्जा जो है वो माइनस, तो आप माइनस को कर्जा भी समझ सकते हैं और प्लस को जो है वो द अमाउंट दैट यू हैव, या फिर प्लस और माइनस को अगर आप देखें तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी हो सकता है। तो फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि भाई 100 माइनस 60 प्लस 40 माइनस 70, तो इसका मतलब यह है कि आप ये 100 यहाँ पे नहीं है पॉजिटिव कुछ भी सिंबल, तो यहाँ पे पॉजिटिव है। सही है, तो इसका मतलब यह है कि 100 स्टेप फॉरवर्ड, फिर माइनस 60 स्टेप बैकवर्ड्स, फिर प्लस 60 स्टेप आप जो है वो फॉरवर्ड करेंगे, और फिर माइनस 70 स्टेप बैकवर्ड करेंगे। तो कहाँ पे पहुँचेंगे? तो उसके लिए आप क्या करें, माइनस वाले माइनस के साथ रख दें, मतलब टोटल स्टेप देखेंगे कितने आप पीछे जाएंगे और टोटल स्टेप कितने आगे जाएंगे। तो ये आप जो आगे जाएंगे वो होंगे 140 स्टेप, 100 और ये दोनों आप रखेंगे यहाँ पे। और ये जो पीछे जाने हैं माइनस 60 माइनस 70, तो उनको आप रखते हैं माइनस में 130। तो इनके बाद आप कहाँ पहुँचेंगे? आप पहुँचेंगे प्लस 10 पे। सही है, अगर 140 आप फॉरवर्ड जाएंगे और 130 बैकवर्ड आएंगे तो यू विल बी एट 10। सही है, मतलब आप शुरू कहाँ से करेंगे? 0 से। सो इस तरीके से ये नंबर्स जो है वो ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये एग्जांपल देखें, इसमें हमारे पास ब्रैकेट है। जब भी ब्रैकेट्स होंगी तो पहले हम उन ब्रैकेट्स के अंदर जो होगा वो सिंप्लीफाई करेंगे, और उसके बाद उस ब्रैकेट के बाद जो है वो हम उसको जो है ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो 40 माइनस 50 है, यहाँ पे 40 ब्रैकेट के अंदर ये पे इसकी प्लस समझेंगे। सही है, तो ये प्लस 40 माइनस 50 है, तो 40 मतलब फॉरवर्ड, माइनस 50 मतलब बैकवर्ड। तो हम अगर ये प्लस 40 लें और माइनस 50 करेंगे तो कहाँ पे होंगे हम? माइनस 10 पे। तो इसका आंसर आएगा 15 माइनस 10। सही है, तो आपके पास क्या है? प्लस 15, यहाँ पे साइन नहीं है कोई भी, तो यहाँ पे प्लस 15 माइनस, और अंदर बचा 40 माइनस 50, तो यहाँ पे माइनस 10। अब ये ब्रैकेट में अंदर माइनस 10 है और ये माइनस है, तो हम सुनते रहते हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस, और तो यहाँ पे देखें थोड़ा उसके हिसाब से जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की हमने एनालॉजी यहाँ पे यूज़ की है। तो प्लस 15 मतलब आप जाएंगे फॉरवर्ड, माइनस और अंदर ब्रैकेट में है माइनस 10। जब भी बाहर आपके पास माइनस हो और अंदर ब्रैकेट में जो भी साइन हो, तो माइनस का मतलब यह है कि अंदर जो भी है उसको रिवर्स करें। अंदर माइनस है मतलब बैकवर्ड है तो उसको फॉरवर्ड कर दें, अंदर प्लस है तो उसको अपना
वो फॉरवर्ड है तो उसको बैकवर्ड कर दें, माइनस ब्रैकेट के बाहर है, अंदर जो भी सिंबल है तो उसका अपोजिट करेंगे हम। आप इस पे थोड़ा सोचेंगे तो वो एनोलॉजी इस पे बिल्कुल पूरी उतरती है। तो आप क्या करेंगे, 15 माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे 10, तो आपके पास आंसर आएगा 5 to 25। सही है। तो इस तरीके से हम आमतौर पे सुनते हैं कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, और माइनस इंटू प्लस या प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। तो ये इंटू वाला जो आपके पास है, अगर ये चीज़ बहुतों को समझ में नहीं आती, नहीं कर सकते, तो ये है कि आप ब्रैकेट में अंदर अगर कोई भी चीज़ है प्लस है और बाहर आपके पास माइनस है, तो आप उसके बैकवर्ड को फॉरवर्ड कर देंगे और फॉरवर्ड को बैकवर्ड कर देंगे। मतलब ये -10 है तो ये बैकवर्ड 10 कदम जाएंगे, तो बाहर माइनस है तो इसलिए हम इसको फॉरवर्ड 10 कदम करेंगे, तो ये बाई +10 हो गया। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। आप इस पर सोचें। अब ये एग्जाम्पल देखें, ये है हमारे पास -60 -40 -10। तो मैंने कहा कि पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, -60 माइनस ये 40 प्लस के हैं, यहाँ पे प्लस है और -10 है, मतलब 40 और प्लस में -10 बैकवर्ड में जाएंगे तो आपके पास, तो आप फॉरवर्ड में 30 कदम होंगे। मतलब ये याद रखें, यहाँ पे आप शुरू कर दें और 40 आप आगे गए, फिर 10 माइनस करेंगे तो आप जो है वो, सपोज यहाँ पे आप 40 पे पहुँचे, अब -10 करेंगे तो 30 पे पहुँचेंगे ना, तो दिस इज द आंसर। अब यहाँ अंदर ब्रैकेट में जो है वो प्लस है, मैंने कहा जब भी माइनस बाहर होगा तो वो हम उसको रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा -60, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा -30। माइनस का मतलब है कि चेंज द डायरेक्शन, जो भी अंदर वाला है उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं। फॉरवर्ड है मतलब माइनस प्लस है तो उसको नेगेटिव कर दें, अगर बैकवर्ड है मतलब नेगेटिव है तो उसको प्लस कर दें। तो अब ये आपके पास हो गया -60 -30, -60 मतलब -60 इधर आएंगे और -60 30 इधर आएंगे, तो आपके पास ये 60 हो गया और 30 और डालेंगे तो 90, तो माइनस में 90 के पास आप गए। दिस इज द आंसर। सही है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि सर माइनस इंटू माइनस प्लस क्यों होता है। तो आप इस एनालॉजी से देखें कि भाई आप प्लस मतलब फॉरवर्ड जा रहे हैं और माइनस मतलब बैकवर्ड जा रहे हैं, और अगर माइनस बाहर है तो अंदर वाले ब्रैकेट की वो जो है वो साइन चेंज कर देगी, बाकी एडिशन प्लस जो है वो साइन चेंज नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल अगर देखें आपकी जगह पे, इस जगह पे अगर आपके पास -60 प्लस 40 -10 होता है तो आप इसको लिख सकते थे -60 प्लस यहाँ पे 30 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास -60। अब ये साइन चेंज नहीं करेगा, जो है वही रखेगा प्लस। तो अभी आपके पास क्या आंसर बचेगा, -60 मतलब बैकवर्ड 60 टाइम्स जाएंगे और फिर +30 प्लस मतलब फॉरवर्ड आएंगे, तो आप जो है फिर भी -30 पे ही पहुँचेंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि अगर -60 आपके पास कर्जा है और +30 आपके पास पैसे हैं, तो फिर भी आपका कर्जा ही बचेगा, सो माइनस में। सही है। इसके एग्जांपल्स जो हैं वो आगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और आपको कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज जो हैं वो मैं एक फ़ाइल बना के नीचे रखूँगा, और इन नोट्स की भी फ़ाइल बना के मैं रख दूँ, और आप जो है वो इन चीज़ों को करिएगा, इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।